बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज 18 फरवरी 2025 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्टेज का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फ़ीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है, ऑक्टा एफएक्स, एक्सएनएस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमसे कांटेक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ये आपके सामने भी आ रहा है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल मार्केट स्लो थी क्योंकि यूएसए में बैंक हॉलीडे था, लेकिन फिर भी मार्केट ने हमारे डिमांड जोन की रेस्पेक्ट की। ये देखें, इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से अप हुई। अच्छा जी, अगर आज भी देखें तो मार्केट अप ही जा रही है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है और यहाँ से टकरा के ये अप ही जाएगी और ऊपर ये सेल के जोन है, ये ब्रेक हो सकते हैं, यहाँ से हम सेलिंग नहीं करेंगे। अच्छा जी, आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री पे। अगर हम आज का डाटा देखें 18 फरवरी ट्यूसडे का, ये न्यूज़ दोस्तों, हाँ जी, ये न्यूज़ गुजर चुकी हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें, ये कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। यूएसडी से रिलेटेड आज एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 6:30 बजे आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। बाकी लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। अगर हम दोस्तों देखें न्यूज़ गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड प्राइसेस लाइकली टू राइज फर्दर। गोल्ड प्राइसेस फर्दर इंक्रीज हो सकती हैं, अप हो सकती हैं। उसकी रीज़न ऑन स्ट्रॉन्गर सेंट्रल बैंक डिमांड। ठीक है, सेंट्रल बैंक के गोल्ड रिजर्व कम हुए हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। चाइना, रशिया के बैंक्स के भी गोल्ड के रिजर्व कम हुए हैं, गोल्ड की डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से गोल्ड अप जाएगा। ये ड्राइंग पहले हम कर लेते हैं दोस्तों डिलीट। ये डिलीट हो गई हैं। अब दोस्तों हमने डेली टाइम फ्रेम ओपन करना है। ये डेली टाइम फ्रेम में देखें मुसलसल अप हो रही है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे प्रीवियस डे की कैंडल। कलर हम ग्रीन रखेंगे, सॉरी ब्लू रखेंगे। ये देखें दोस्तों, मार्केट, गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड जो है फर्दर अप जा सकता है। अगर डाउन आया भी ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है। रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जा सकता है। सेंटर में एक हम पीवट पॉइंट लगाएंगे। कलर हम इसका थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। ये दोस्तों आज के लेवल्स हैं हमारे। दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज डेली रेजिस्टेंस ये थी 2905, जो कि ब्रेक हो चुकी है और अब ये सपोर्ट बन चुकी है। और सपोर्ट 2879, पीवट पॉइंट जो है ये आपके सामने 2892 का आ रहा है। सबसे पहले हम इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की मदद से आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, बहुत प्यारी डिमांड जोन बनाया है गोल्ड मार्केट ने। इसके ऊपर अब हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये हमारा डिमांड जोन बन गया जी। इसको आगे तक ले जाएंगे। ये दोस्तों है हमारा डिमांड जोन।
2900 से लेके 2892 तक का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। अब दोस्तों गोल्ड को हम बाय करेंगे माइक्रो लॉट के साथ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से। ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन चुकी है 2905। एक माइक्रो लॉट के साथ यहाँ से बाय करेंगे। अगर फर्दर डाउन आया तो यहाँ तक आएगा 2900। एक यहाँ से बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। तीसरी बाय की ट्रेड हम ओपन करेंगे 2892 से, और 2892 तक आने के चांसेस वेरी रेयर हैं। स्टॉप लॉस हम कहाँ पे रखेंगे, एक मिनट, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। $2888 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि गोल्ड मार्केट जो है सपोर्ट को रीटेस्ट करके अप जाएगी। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ तक आ सकती है 2900 तक। ठीक है, 2900 से डाउन आने के चांसेस नहीं है। अगर आई तो एक ट्रेड हम 2892 2892 से ओपन करेंगे। स्टॉप लॉस हम 2888 का रखेंगे। ये होगी दोस्तों गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें इसका ट्रेंड जो है बड़ा ट्रेंड गोल्ड का बुलिश है। पैरेलल चैनल ड्रा करते हैं। ये हो गया जी हमारा पैरेलल चैनल। असेंडिंग चैनल में ये गोल्ड मार्केट अप हो रही है। ये देखें यहाँ पे भी लोअर ट्रेंड लाइन को टच किया था, यहाँ से अप हुई थी, फिर लो इस ट्रेंड लाइन को टच किया, अप हुई, और अब भी ये लोअर ट्रेंड लाइन को टच करके ये अप हो रही है। अब देखना ये है कि हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए दोस्तों। ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे इसने बनाई है बेरिश इनगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में। क्या बनाई है, बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सेल का जोन बनाया है, सप्लाई जोन बनाया है। ठीक है, इस जोन से करेक्शन के लिए थोड़ा बहुत डाउन आ सकती है मार्केट, और यहाँ से जो हम बाय की ट्रेड्स ओपन करेंगे इनको हम यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं। कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं ये हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस बताएंगी। एक यहाँ पे हमने लगाई, एक यहाँ पे लगाई। 2928 ये हमारा टीपी फर्स्ट, सेकंड टीपी 2938, ये दो हमारे टीपी होंगे बाय की ट्रेड्स के। यहाँ से क्योंकि ये सप्लाई जोन है, मार्केट करेक्शन के लिए थोड़ा बहुत डाउन आ सकती है। आने के बाद जाना इसने अप ही है, और जब ये सेल का जोन ब्रेक हो गया तो फिर ये डिमांड जोन बन जाएगा। ठीक है, H4 कैंडल की बॉडी अगर इसके ऊपर क्लोज हो गई तो फिर ये डिमांड जोन बन जाएगा। फिर रीटेस्ट पे 2938, 2928, 2938, 2928 यहाँ से हम अगेन बाय करेंगे। अब देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल 70 को टच करने के बाद अप हुआ है, और ये डाउन ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसने 68 तक 65 तक डाउन आना है। 68 65 से फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। हम सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं 71.97 और 72.34 के आसपास। वेरी गुड, वेरी गुड। नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था नेचुरल गैस के ऊपर,
3.76 को टच किया, डबल टॉप लगाया और मार्केट खातिर खा डाउन आई है। अगर नेचुरल गैस दोबारा अप होती है तो हर टॉप से इसको सेल किया जाए। सिल्वर एक्सएजी यूएसडी को अगर हम दोस्तों देखें तो ये हमने डिमांड जोन ड्रा किया था प्रीवियस वीडियोस में, और ये मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करती है, अप होती है, फिर डाउन आती है और दोबारा अप हो रही है। जब तक यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं बना लेती, इसके दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर दोस्तों ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर ये फर्दर अप जा सकती है, 32.6 और 33 तक अप जा सकती है सिल्वर। लेकिन अगर हम इसका बड़ा ट्रेंड देखें, इसका दोस्तों बड़ा ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ऊपर ये विक बड़ी लंबी छोड़ी है इसने, स्ट्रॉन्ग ऊपर से रिजेक्शन मिली है। अगर बिलफर्ज ये जोन ब्रेक हो गया तो हम इसको बाय करेंगे। सिल्वर को कहाँ से बाय करेंगे? 31.5 31.24 के आसपास बाय करेंगे। यूरो यूएसडी दोस्तों, यूरो यूएसडी के ऊपर ये हमने डिमांड जोन ड्रा किया था, ये हमने अपनी तरफ से नहीं किया था। H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। अब ये मार्केट डाउन आ रही है, इसको हम बाय करेंगे। यूरो यूएसडी को 1.042 टीपी 1.056, दूसरी बाय 1.037, यहाँ से हम ओपन करेंगे और इस विक से नीचे हम एसएल रखेंगे। कौन सी विक? ये देखें, ये जो है 1.031 का हम एसएल रखेंगे। एसएल थोड़ा बड़ा है लेकिन इंशाल्लाह हिट नहीं होगा। जीबीपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर, ये देखें बड़ा प्यारा इसने डिमांड जोन बनाया हुआ है। H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट आ रही है डाउन, हम वेट करेंगे। जीबीपी यूएसडी को हम बाय करेंगे 1.256 1.254 के आसपास, इस जोन से हम बाय करेंगे। फर्स्ट टीपी होगा 1.265 और फर्दर भी ब्रेक इवन करके आप होल्ड कर सकते हैं। नीचे आप मुनासिब सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यूएस टेक 100 मार्केट ने डबल टॉप लगाया है और अगर ये आती है मार्केट डाउन तो डिप से हम इसको करेंगे बाय। डिप कौन सा है? यही है, ये बुलिश इनगल्फिंग इसने बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। 21,860, 21,860, 21,450 यहाँ से बाय करेंगे। नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे रीटेस्ट पे। यूएस 30 मार्केट ने दोस्तों रेड कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम में, और अगर ये मार्केट आती है डाउन तो ये हमारा डिमांड जोन है। इसको इसने 1 2 3 दफ़ा रेस्पेक्ट दी है और जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम यहाँ से बाय का रिस्क बार बार लेते रहेंगे। वैसे 2 दफ़ा एक जोन से बाय या सेल करना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रेंड बुलिश है, इसलिए हम अगेन बाय कर सकते हैं इसी जोन से। नीचे स्टॉप लॉस आप रखेंगे। बीटीसी ने ड्रामा लगाया हुआ है, ये अप ही नहीं हो रहा, थोड़ा सा अप होता है फिर गिर जाता है, फिर अप होता है फिर गिर जाता है। ये देखें, ये हमारे डिमांड जोन को रिटेस्ट किया, यहाँ से एक दफ़ा यहाँ तक अप हुआ है, 97,000 तक ये अप हुआ है। अगर मैं आपको दिखा सकूं 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये देखें हमारे डिमांड जोन को इसने टच किया और यहाँ से ये यहाँ तक 97,000 तक अप हुआ, फिर डाउन आ गया, फिर यहाँ से हमने बाय किया,
यहाँ से हम एग्ज़िट हो गए, दोबारा ये डाउन आया है। अब एक बाय 95,000 के आसपास ओपन की जाए, दूसरी 94,000, 93,000 का एसएल रखा जाए, इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि नीचे से ये स्ट्रॉन्ग किस्म की वीक रिजेक्शन मिल चुकी है। ये वीक को फिल करने डाउन आ रहा है और अभी ये देखें डाउन ही आ रहा है। तो ये अप हो सकता है 95,000, 94,000, यहाँ से ये अप हो सकता है। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।